नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आगे जो है CET का एग्ज़ाम आने वाला है या कोई भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में जो है कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण रहेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है विंडोज़ से। विंडोज़ इसमें क्या होती है, किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन 5। तो इसमें 1 और 3 जो है सी आंसर रहेगा हमारा। GUI कई बार एग्जाम में इनकी जो है फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ये आपने जरूर याद रखनी है। GUI को जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहा जाता है। और OS ये भी पहले जो एग्जाम में आ चुका है, OS की फुल फॉर्म, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कहा जाता है। तो विंडोज़ उदाहरण रहेंगे यहाँ पर GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस के और OS ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है फाइलों को किस में स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जा सकता है? तो फाइलों को स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2 में। तो फाइल जो होते हैं ऐसे फोल्डर्स में स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए कौन सा आदेश किया जाता है? तो करंट डायरेक्टरी को बदलने के लिए इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन 3 CD। और CD जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो CD जो है इसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क कह सकते हैं। तो CD की फुल फॉर्म रहेगी कॉम्पैक्ट डिस्क। और आपने जो है DVD भी देखी होगी, पुराना जो समय था उसमें जो VCR जो होते थे तो उसमें अलग जो इसका DVD का प्रयोग होता था। और CD जो है इसी से मिलती जुलती है DVD। तो DVD जो है इसकी फुल फॉर्म जो रहेगी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो DVD जो है इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और CD इसको कहा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट है डिस्क को खोलने के लिए माउस पॉइंटर को डिस्क आइकॉन पर रखा जाता है, और फिर उसके बाद इनमें से क्या किया जाता है? अगर आप डिस्क खोलना चाहते हैं जिसमें जो डिस्क को रखा जाता है, जो गोल गोल होते हैं जिसके ऊपर सिल्वर परत होती है, तो डिस्क को खोलने के लिए माउस पॉइंटर को डिस्क को आइकॉन पर रखा जाता है और फिर माउस को डबल क्लिक किया जाता है अगर आप ये जो डिस्क वाले जो ड्रायर जो है उसे खोलना चाहते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर रिक्स्थान है सुर में, इसको टाइपिंग के वक्त समय की बचत हेतु एक शॉर्टकट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो शॉर्टकट के रूप में जो इनमें से प्रयोग किया जाता है तो यह रहेगा ऑटो करेक्ट का। तो ऑटो करेक्ट जो है इससे समय की बचत हो जाती है, इसलिए शॉर्टकट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर मैसेज है, डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस सिलेक्टेड फाइल्स? प्रयोक्ता यस के बटन पर क्लिक करता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर प्रोग्राम रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटी छोटी तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या कहलाती है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए, तो ये रहेगा ऑप्शन 2 यहाँ पर आइकॉन। तो जो आपके एप्लीकेशन वगैरह जो है छोटे छोटे आइकॉन में जो है बनी होती है, तो आइकॉन जो इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? तो पहले से जो ऑन कंप्यूटर है उसे अगर हम दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं तो इसे कहा जाएगा वार्म बूटिंग, ऑप्शन 2।
नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस होम की के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के रूप में पहुंच जाता है। कंट्रोल प्लस होम की अगर हम एक साथ प्रेस करें तो कर्सर ये किस डॉक्यूमेंट में पहुंच जाएगा, तो ये पहुंच जाएगा ऑप्शन 3 आरंभ में। नेक्स्ट है टेप ड्राइव डाटा को एक्सेस देता है, ये देगा सीक्वेंशियल ऑप्शन 4। नेक्स्ट है पेज पर तत्वों की भौतिक व्यवस्था को डॉक्यूमेंट का क्या कहते हैं, तो पेज पर तत्वों की भौतिक व्यवस्था को तो इसे कहा जाएगा फॉर्मेट ऑप्शन 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कंप्यूटर को शट डाउन करने का सही तरीका इनमें से कौन सा है। अगर आप कंप्यूटर बंद करना चाहते हैं तो शट डाउन करने का सही तरीका कौन सा है, तो यह है ऑप्शन 1। यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करें, जो साइड में जो होता है तो स्टार्ट पर क्लिक करें, फिर शट डाउन को सिलेक्ट करें, फिर शट डाउन को सिलेक्ट करें। तो इस तरीके से जो है कंप्यूटर सही तरीके से बंद हो जाता है। नेक्स्ट है विंडो में किसकी सहायता से चित्र बनाए जा सकते हैं, तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 1 पेंट ब्रश जो है वहाँ पर जाकर। अगला क्वेश्चन है डिस्क की मेन डायरेक्टरी को कौन सी डायरेक्टरी भी कहा जाता है, तो डिस्क की मेन डायरेक्टरी को यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1 डिस्क की मेन डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है डेस्कटॉप में कोई नया फोल्डर बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाता है। अगर डेस्कटॉप में आप कोई नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा ऑप्शन 4 का अर्थात न्यू फोल्डर का। नेक्स्ट है जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे कौन सी फाइल कहा जाता है, तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विंडोज़ में फाइल नाम के संबंध में इनमें से क्या सही है, तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये ऑप्शन 4 है। ये सभी खाली स्थान का प्रयोग किया जा सकता है, विशेष चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, या अधिकतम 255 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर शुरू में स्थान है प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की जरूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है, तो ये है टेम्पलेट ऑप्शन 3। नेक्स्ट है स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखने वाली पट्टी को क्या कहते हैं। एक जो है आपकी स्क्रीन पे सबसे नीचे की तरफ होती है और एक जो होती है सबसे ऊपर की तरफ। जैसे ये आपकी स्क्रीन है तो इस पे जो यहाँ पर ऊपर की तरफ ये होगी, तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखने वाली पट्टी को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाएगा ऑप्शन 3 टाइटल बार। नीचे जा टास्क बार और ये टाइटल बार। नेक्स्ट है किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 2 ड्रैगिंग जैसे कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रिंट फाइल लाइन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 2 एक लाइन को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है जब दोनों तरफ के हाशिए सीधे और सम हो तो इसका अर्थ है कि डॉक्यूमेंट में क्या है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन 1 हमारा। जब दोनों तरफ के हाशिए सीधे और सम हो तो इसका अर्थ है डॉक्यूमेंट क्या है, फुल जस्टिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा कंट्रोल बटन किसी विंडो का आकार बदलने में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा कंट्रोल बटन है ये जो किसी विंडो का आकार बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये है ऑप्शन 4 यहाँ पर न्यूनतम, रिस्टोर और अधिकतम। नेक्स्ट आएगा जैसे ही आप डॉक्यूमेंट, ग्राफ और पिक्चर बनाते हैं आपका कंप्यूटर डाटा को किस में होल्ड करता है,
तो ये करेगा रिस्टोर फाइल में। नेक्स्ट है हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हुए फोल्डरों में नामक अन्य फोल्डर रह सकते हैं। तो ये रहेंगे ऑप्शन 3 यहाँ पर सब फोल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन सा नामक प्रोसेसर का उपयोग करते हुए फाइल में नाम बदलना आसान है। तो ये है ऑप्शन 3 यहाँ पर रीनेमिंग। तो रीनेमिंग नामक प्रोसेस का उपयोग करते हुए फाइल का नाम बदलना आसान है। जैसे आपने किसी फाइल का नाम दिया गया है और उस फाइल नाम को आप चेंज करना चाहते हैं तो रीनेम में जाकर आप उसे बदल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर फाइल इनमें से क्या है। तो यह ऑप्शन 2 फाइल होती है रिकॉर्ड्स का संग्रह जहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किसका प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर और एडिट किया जा सकता है। तो ये है ऑप्शन 3 वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो ये जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो है इसका प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर और एडिट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथापि केवल प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं। एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 4 केवल एक ही प्रोग्राम एक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट रहेगा MS-DOS में कितने प्रकार के आदेश होते हैं। तो ये जो MS-DOS जो है इसमें 2 प्रकार के आदेश होते हैं आंतरिक और बाह्य। नेक्स्ट रहेगा यदि आप कोई मेनू खोले हैं और फिर तय करें कि आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप मेन्यू टाइटल को फिर से क्लिक करें या फिर मेनू को बंद करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 एस्केप का जो इस साइड में होता है ESP इस प्रकार का जो अक्षर बना होता है। नेक्स्ट रहेगा प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित कीज का उपयोग किया जाता है। तो ये की जो है इसका रहेगा ऑप्शन यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है तो प्रोग्रामिंग में एक C कुंजी है तो इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग बार के ठीक नीचे क्या होती है। इसके ठीक नीचे रहेगा फार्मूला बार। फार्मूला बार जब आप कोई जो है जैसे एक्सेल वगैरह में कोई काम करते हैं तो वहाँ पर एक फार्मूला बार होती है तो जिसमें आप फार्मूला ऐड करके काम को आसान बना सकते हैं, जल्दी जो आपका काम हो जाता है। नेक्स्ट है किन कीज से नंबरों को तेज़ी से इनपुट किया जा सकता है। तो यह है न्यूमेरिक कीपैड से, नंबरिक कीपैड या न्यूमेरिक कीपैड से। अगला क्वेश्चन है माउस के कर्सर की गति को घटाने बढ़ाने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो माउस के कर्सर की गति को घटाने या बढ़ाने के लिए यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 3 कंट्रोल पैनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। तो यह है रीनेम। नेक्स्ट है अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन इनमें से क्या कहलाता है। तो ये है ऑप्शन 2 डाटा जो ये अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन है। नेक्स्ट है वर्ड की विंडो में सबसे मध्य में खाली क्षेत्र क्या कहलाता है। तो वर्ड की विंडो में सबसे मध्य में खाली क्षेत्र तो ये कहलाता है टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट है मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे पावर हंग्री कंपोनेंटों को आइडल रखने पर क्या होता है। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1 हाइबरनेशन। नेक्स्ट है विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु का प्रयोग से पूर्व रखा जाता है। तो ये रखा जाएगा क्लिपबोर्ड पर। कंट्रोल C जो होती है उससे आप कॉपी कर सकते हैं और V से पेस्ट। नेक्स्ट है डिस्क को
ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है, जरूरी फाइलों की गलती या जानबूझकर डिलीट होने से बचने के लिए क्या करना अच्छा रहता है? यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1। तो जरूरी फाइलों की गलती या जानबूझकर डिलीटेड होने से बचने के लिए हिडन करना यहाँ पर सही रहता है। या अगर आपने जब परमानेंटली कोई डिलीट नहीं किया हो, फाइल कोई डिलीट नहीं किया, तो रिसाइकल बिन जो है उसमें वो चल जाते हैं, वहाँ से आप दोबारा से उसे स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सेव डॉक्यूमेंट को कहते हैं। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1 फाइल। नेक्स्ट है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे ओएस कह देते हैं, या जो जैसे विंडो 10 है, 8, 9, 8, 7, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट है, टेक्स्ट के लाइन के आरंभ में मूव होने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो टेक्स्ट की लाइन के आरंभ में मूव होने के लिए तो यहाँ पर रहेगा एंटर कुंजी का, इंटर जो कुंजी होती है। अगला क्वेश्चन है, दस्तावेज में अगले पृष्ठ पर जाने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? तो अगले पृष्ठ पर जाने के लिए तो ये होता है पेज डाउन कुंजी का। नेक्स्ट है, कंट्रोल शिफ्ट और अलर्ट को कौन सी कुंजी भी कहा जाता है? तो कंट्रोल शिफ्ट और जो अलर्ट होती है इसे एडजस्टमेंट कीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विंडोज़ में इंटरनेट के उपयोग को आसान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने किसको शामिल किया है? यहाँ पर एक ऑप्शन 3 का, एक्टिव डेस्कटॉप का। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है? अगर आप उसे नंबर की के माध्यम से या शॉर्टकट की के माध्यम से अपने कंप्यूटर को रीबूट करना चाहते हैं, तो इसके लिए रहेगा ऑप्शन 1 कंट्रोल अलर्ट और DEL डिलीट वाली कीज। नेक्स्ट है, किसी विंडो के किस भाग में संबंधित प्रोग्राम को नाम दिखाया जाता है? किसी विंडो के किस भाग में संबंधित प्रोग्राम का नाम दिखाया जाता है? तो यह है ऑप्शन 1 में टाइटल बार पर। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं? तो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए अगर आप कोई किसी डॉक्यूमेंट को बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 3 न्यू कमांड का। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कॉमा लाइन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाएगा ऑप्शन 3 तो हेडर जैसे कहा जाता है। तो डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कॉमा लाइन को हेडर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें किस में भेजी जाती हैं? तो हार्ड डिस्क से डिलीट होने पर तो यह चली जाती है रिसाइकल बिन में, जहाँ से आप दोबारा से उसे रिस्टोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप अपने कंप्यूटर पर जो कुछ भी कर सकते हैं वह फ्रेम्स के अंदर प्रकट होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाएगा विंडो। नेक्स्ट है, कैरेक्टर्स का ऐसा नामित सेट होता है जिसकी विशेषताएं भी वही होती है। यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 3 फॉन्ट। तो फॉन्ट कैरेक्टर्स का ऐसा नामित सेट होता है जिसकी विशेषताएं भी वही होती है। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट को बार बार एक ही शब्द के दोहराव से बचाने के लिए और भाषा को आकर्षक बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 2 स्पेलिंग व ग्रामर चेक का। नेक्स्ट है, पहले से डिजाइन किया गया डॉक्यूमेंट जिसमें उससे मिलते हुए फ़ॉन्ट लेआउट और बैकग्राउंड होते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो यह है टेम्पलेट। नेक्स्ट है, किसी
ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए माउस की कौन सी कीज़ का प्रयोग करना चाहिए? तो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1 राइट क्लिक का। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।